प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आपका प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय होगा, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत से, जो आपके मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के पाठ से लिया गया है और वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया गया है पहले प्रश्न में कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक आपका सही होगा, जिस पर आपको क्या करना होता है, टिक मारना होता है। तो आपको क्या बताना है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो जो मानव नेत्र होता है जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह आपका क्या होता है? वह आपका दृष्टि पटल होता है। कौन सा भाग होता है? दृष्टि पटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, जो नेत्र यानी जो आँख निकट मतलब नज़दीक स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जब वो नज़दीक नहीं देख पाएगा, मैंने आपको 2 प्रकार के दोष पढ़ाया था। एक है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष भी होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है किंतु दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है नज़दीक की नहीं। तो देखिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष, क्योंकि परिभाषा के अनुसार आपका क्या बनेगा? दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, या इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा से आकाश को देखने पर किस प्रकार का दिखाई देगा? तो काला होता है। कैसे प्रतीत होगा, कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो जो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। याद रहे ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको दोहराया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस में होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, देखिए दूर के लिए हम क्या, जब दूर की बात आएगी तो उसके लिए हम अवतल का प्रयोग करते हैं, और जब निकट की बात आएगी तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अवतल। और क्या पूछा गया है? निकट दृष्टि दोष पूछा गया था। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके चश्मे में हम क्या लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग सदैव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? यानी जो मानव का नेत्र होता है उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? आपका सही जवाब होगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। किस पर? रेटिना या दृष्टि पटल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की किरण का जो झुकाव होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको क्या कहना है कि बैगनी रंग का। क्या कहना है? बैगनी रंग का। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी जो प्रकाश होता है उसके किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब बड़ा, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो दूर दृष्टि होता है उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। क्या बताना है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? आपका बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण, नेत्र में, किसमें? नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन आपका कहाँ होता है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पर? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बताना है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है, यानी जो आकाश का रंग है उसके नीला होने का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? प्रकीर्णन। क्या जाएगा? प्रकीर्णन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो जो मानव नेत्र होता है, किस रास्ते से प्रकाश जो प्रवेश करता है, आपका सही जवाब क्या जाएगा? आपका सही जवाब जाएगा पुतली। क्या जाएगा? पुतली, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? पुतली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरे की तरह, किसकी तरह? कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो कौन सा नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा आइरिस करता है। क्या करता है? आइरिस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल, यानी अवतल भी और उत्तल भी दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा जरा दूरदृष्टिता, क्योंकि जरा दूरदृष्टिता में आपका अवतल और उत्तल क्या होता है? दोनों होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बहुत ही बार इसको पूछा गया है कि एक स्वस्थ आँख के दूरबीन होता है, यानी स्वस्थ जो आँख होती है उसका दूरबीन कहाँ तक होता है? अनंत से 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर? अनंत से 25 सेंटीमीटर पर। और जो हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखकर पढ़नी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगर आप कम दूरी पर पढ़ोगे तो आपका नेत्र बिंदु में दोष हो सकता है। जब भी आप पुस्तक पढ़िए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात क्या कहना है कि जो अब नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? आपका सही जवाब इसमें कौन सा होगा? आपका सही जवाब है भैया आपका पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो ऐसा हो पाने का कारण आपका क्या है? एक ही कारण है, समंजन। समंजन का हो या समंजन क्षमता दिया रहेगा तो भी आप कह सकते हो, क्योंकि समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि अपने फोकस दूरी को क्या करता है भैया? समायोजित कर लेता है। जब भी आपसे, देखिए जो समंजन क्षमता हेडिंग है आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको परीक्षा में कई बार इसको देखे होंगे, ठीक है। जिससे पहले जो पेपर हुआ उसमें इसको पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे कि नेत्र की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित कर लेता है, या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको घटा बढ़ा भी सकता है। ऐसे हम नेत्र को क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। कैसा? निकट दृष्टि दोष
क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की नहीं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए भैया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।